So welcome to our channel Ganit Vigyan. So we have started with the chapter Rational Numbers of class 8th, where we have been discussing about two properties. First was closure and second was commutative. And we noted that in closure property, this property is applicable onto addition, subtraction, multiplication and division, and the commutative property is applicable onto addition and multiplication. So today we are going to start with the third property of the chapter, where we are going to discuss about the associative property. So हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि associative property आखिर है क्या. अब देखो, associative property में 3 numbers आते हैं. हमारे पास 3 numbers हैं, 4 + 5 + 2. मैं नंबर्स को भी नॉर्मली यहाँ पर लिख देती हूँ. 4 + 5 + 2 मीन्स हमारे पास 3 नंबर्स है. अब हम इनके पेयर्स बनाएंगे और इन्हें ऐड करेंगे और हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो जो पेयर्स बना रहे हैं वो सेम आ रहा है. मीन्स पेयरिंग के कारण जो रिजल्ट है उनमें कोई चेंज तो नहीं हो रहा. सो लेट्स चेक दैट. इफ वी आर एडिंग 4 + 5 it's 9 + 2 and further it's 11. Similarly here 4 + 5 + 2 5 6 7, so which is also 11. So it is noted that result is same into the both cases. So therefore we can say that पेयरिंग करने की वजह से रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा. मीन्स एडिशन में अगर हम 4 + 5 को पहले ऐड करके बाद में 2 ऐड करते हैं या 5 + 2 को ऐड करके बाद में 4 ऐड करते हैं तो रिजल्ट जो है दोनों में सेम आने वाला है. So now we are going to check this property onto the rational numbers, whether it is applicable onto the addition, subtraction, multiplication and division. So let's get started. So our first point is addition. So हम देखेंगे कि associative property addition पर applicable है कि नहीं है. So a/b plus c/d plus e/f is equal to a/b plus c/d plus e/f. तो आप सोच रहे होंगे ये a/b, c/d, e/f ये सब क्या है. These are all rational numbers. Don't get confused. ये सब rational numbers ही हैं. हम देखने लगे हैं कि ये property applicable है कि नहीं है. Therefore हमने इसे ऐसे लिया है. ओके हम examples को discuss नहीं करने वाले क्योंकि further हमारे questions में वो सब cover हो जाएगा. ओके सो हम similarly मैं आपको simply आपको ये बताने वाली हूँ कि ये property applicable addition पर है, subtraction पर है, multiplication पर है या नहीं है. सो अब हमें सबसे पहले जो चीज़ करनी थी वो था हमें पेयरिंग करनी थी. मीन्स हम सबसे पहले c/d plus e/f का जो पेयर बना लेते हैं. सेकंड हम a/b plus c/d का पेयर बना लेते हैं. सो देयरफॉर हम दोनों में पेयरिंग कर चुके हैं. तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है इक्वल आने वाला है ऑलवेज. सो वी कैन से दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ऑन एडिशन. दस मीन्स हम ये करेंगे, पेयरिंग करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो इक्वल आने वाला है रैशनल नंबर्स में. दीज आर ऑल रैशनल नंबर्स. इफ वी आर डूइंग पेयरिंग इनटू द रैशनल नंबर्स एंड वी आर एडिंग देम, द रिजल्ट वी आर गोइंग टू गेट इज द इक्वल. Thus this is a correct property and associative property is applicable onto the addition. Our second point is subtraction. अब देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है कि नहीं है. मीन्स a/b माइनस c/d माइनस e/f इज इक्वल टू a/b माइनस c/d माइनस e/f. हम ये चेक करेंगे कि एप्लीकेबल है कि नहीं है. सो फर्स्ट स्टेप इज मेकिंग अप ऑफ पेयर्स. सो हमने पेयर्स को बना लिया है. सो कीप रिमेंबर दैट ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है. ओके दीज आर अगेन द रैशनल नंबर्स. ये सारे रैशनल नंबर्स हैं. क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, हमारा क्लियर हो जाएगा. तो रैशनल नंबर्स को अगर हम पेयरिंग करके ऐसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो इक्वल नहीं आएगा. सो देयरफॉर इट इज़ नॉट इक्वल. So we concluded that associative property is applicable onto addition but not onto the subtraction. Okay. So our third point is multiplication. तो हमने एडिशन में चेक कर लिया, सब्ट्रैक्शन में चेक कर लिया, अब हम मल्टीप्लिकेशन में चेक करेंगे. ओके
So A upon B multiply C upon D multiply E upon F is equal to A upon B multiply C upon D multiply E upon F. Okay, these are all rational numbers. पहले भी बता दिया मैंने आपको. फर्स्ट स्टेप जो हमारा था पेयरिंग करेंगे, चेक करेंगे इक्वल है कि नहीं है. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट associative property in multiplication of rational numbers is always equal. ओके, सो जब कभी भी हम रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है उनकी पेयरिंग से वो हमेशा इक्वल आएगा, चाहे हम पेयर्स इनके बना रहे हैं चाहे हम पेयर्स उनके बना रहे हैं. ओके, वी विल डिस्कस अप इन द क्वेश्चंस. सो अवर फोर्थ पॉइंट इज डिवीजन. A upon B divided by C upon D divided by E upon F is equal to A upon B divided by C upon D divided by E upon F. Okay, first step pairing. तो हमने ये pairing कर ली है. So this you should remember कि division में associative property applicable नहीं है. So this is not going to be equal. Okay, जब हम इनके पेयर्स बनाने वाले हैं और इन्हें डिवाइड करने वाले हैं, मीन्स रैशनल नंबर्स के पेयर बनाने वाले हैं, उनको डिवाइड करने वाले हैं, तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी. मीन्स दिस इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल. सो हेयर आर प्रॉपर्टी एंड्स. वी कंक्लूडेड दैट इट इज एप्लीकेबल ऑन टू एडिशन but not onto subtraction. It is applicable onto multiplication but not onto division. Okay, so two things which we have concluded main are it is applicable onto the addition and multiplication. So here are third properties, and so we are going to discuss about the next property. So let us start with the fourth property, distributive property. So distributive property से आपके माइंड में आ रहा है कि ये कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने जैसा है. So let's discuss. ये कुछ ऐसा ही है. So हमारे पास जैसे एग्जाम्पल है 4 ब्रैकेट में a प्लस बी. मीन्स a प्लस बी यहाँ पर क्या है? a प्लस बी यहाँ पर नंबर्स हैं. ओके, डोंट गेट कन्फ्यूज, ये नंबर्स हैं. नंबर्स की जगह मैंने a और b को लेट किया है. मीन्स अगर हम सबसे पहले 4 को a के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 4a आ रहा है. बाद में हम 4 को b के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4b आ रहा है. बीच में प्लस का साइन था तो हमने प्लस लिखा है. सो हमने इन दोनों को एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. वी कैन सी a अलग हो चुका है, b अलग हो चुका है. सो दे आर समहाउ डिस्ट्रीब्यूटेड. सो हम इसी प्रॉपर्टी को चेक करेंगे कि ये एडिशन पर एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन पर एप्लीकेबल है, मीन्स कि रैशनल नंबर्स पर एप्लीकेबल है कि नहीं है. सो हमारे पास फर्स्ट है एडिशन. ओके, सो a अपॉन b c अपॉन d प्लस e अपॉन f. मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल्स हम नहीं कर रहे क्योंकि वो क्वेश्चंस में डिस्कस हो जाएगा. ओके, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि ये एप्लीकेबल है कि नहीं है. हमारे पास जैसे कि ये है a अपॉन b ब्रैकेट में c अपॉन d प्लस e अपॉन f. ये सब क्या है? a अपॉन b, c अपॉन d, e अपॉन f. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. ये सब क्या है? दीज आर ऑल रैशनल नंबर्स, रिमेंबर दैट. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारा फर्स्ट स्टेप जो था a अपॉन b को मल्टीप्लाई किससे करना? फर्स्ट वाली टर्म से, मीन्स c अपॉन d के साथ. सो व्हाट वी गेट? a अपॉन b मल्टीप्लाई c अपॉन d. सो a अपॉन b को अब हम e अपॉन f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स की सेकेंड टर्म के साथ. ओके, विच इज़ गोइंग टू बी a अपॉन b मल्टीप्लाई e अपॉन f. यहाँ पर प्लस आएगा. ओके, सो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ रहा है. मीन्स ये चीज़ चाहे हम ऐसे लिख रहे हैं चाहे हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करके लिख रहे हैं, ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं. मीन्स ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं. सो देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज़ एप्लीकेबल ऑन टू द एडिशन. ओके, मीन्स अगर हम इसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके लिख रहे हैं चाहे हम इसे पेयरिंग में ऐसे लिख रहे हैं, दोनों चीज़ें सेम और इक्वल आने वाली हैं. These are all rational numbers, and now we are going to discuss in the subtraction. So our second point is subtraction.
तो हम चेक करेंगे कि रैशनल नंबर्स में जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं है। फॉर श्योर ये एप्लीकेबल होने वाली है, लेकिन कैसे होने वाली है ये मैं आपको बता रही हूँ। मीन्स A अपॉन B इन ब्रैकेट C अपॉन D माइनस E अपॉन F। कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, वैसे ही हम A अपॉन D को सबसे पहली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे C अपॉन D के साथ, फिर हम E अपॉन F के साथ करेंगे और हम चेक करेंगे कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो कैसे लिख रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म के साथ करेंगे विच इज़ A अपॉन B मल्टीप्लाई C अपॉन D माइनस माइनस। ओके, सो नाउ विद E एंड F, सो A अपॉन B मल्टीप्लाई E अपॉन F। ओके, सो यहाँ पर हमने इन प्रॉपर्टीज़ को, इन रैशनल नंबर्स को ऐसे लिखा है, मीन्स हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सो दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल, चाहे हम इन्हें ऐसे लिख रहे हैं चाहे हम इन्हें ऐसे लिख रहे हैं। सो वन थिंग विच इज़ सिमिलर दैट A अपॉन B एंड A अपॉन B, दोनों ही टर्म्स में आ रहा है A अपॉन B। ओके, सो कीप रिमेंबर दैट distributive property is applicable onto addition as well as on subtraction। ओके, दोनों में ही applicable होगा, दोनों के रैशनल नंबर्स में applicable होगा, लेकिन कैसे होगा वो हमने स्टडी कर लिया है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट some multiplicative inverse, additive inverse. So up till have a nice day and revise your topics. Thank you.